हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मान सारणी, और मान सारणी कितने ही खूबसूरत तरीके से हम बताएंगे कि आपको एग्जाम के लिए टेंशन ही नहीं होगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए क्या होता है ये थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का लिख लेंगे। साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, 0, और 30 होता है 1/2, और ये होता है 1/√2, और ये होता है √3/2, और ये हो जाता है आपका 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, साइन के बाद हम लोग ले लेंगे कॉस का मान। तो कॉस का मान क्या होता है, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इधर से इसको पलट देना। 1 आ जाएगा इसमें, √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये बीच में पड़ता है इसलिए 1/√2 यही रहेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan का मान लिख लेंगे। tan का मान क्या होता है, 0 होता है, और ये होता है 1/√3, और ये जो होता है 45 डिग्री 1 होता है, और ये जो होता है कितना होता है, ये हो जाता है √3 होता है, और ये क्या होता है, अपरिभाषित। क्लियर है? कहने का मतलब है अगर साइन वाला याद है तो सारे निकल जाएंगे। और कैसे, बात समझो। सबसे पहले क्या करना है कि हमें लिख लेना है साइन वाला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद इसको क्या करना है, इधर से पलट देना। 1 को ले आए इसमें, √3/2 को यहाँ डाल देना, 1/√2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, एक फॉर्मूला पढ़िएगा आप लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है, साइन बाई कॉस करना है, यानी कि ये 0/1 क्या होगा, 0, यहाँ हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से देख लो तो 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कटा, 1/2 यहाँ हमने पुट कर दिया। अब यहाँ देख लो 1/√2 बाई 1/√2, √2 कटा, यानी 1/1 बराबर 1, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से देख लो तो √3/2 बाई 1/2, 2 कटा, √3/1 यानी कि √3 हो, हमने कर दिया। उसके बाद क्या किया, 1/0 है तो 1/0, और नीचे जब 0 आता है तो इसको लिखते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, यानी अपरिभाषित हमने लिख दिया। अब क्या करना है, तो अब हमें करना क्या है, सबको लिख देना है, सब यानी कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 6 होते हैं। 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उसको क्या करना, हमें लिख देना है। ठीक है, तो 6 में से हमने कितना लिखा, तो आपको दिख रहा होगा 3 लिख चुके हैं हम लोग। अब अगला जो होगा, साइन का उल्टा अपोजिट लिखना शुरू करो आप, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा ये, कॉसेक थीटा। बात को समझे, ये 0 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, इसके नीचे भी 1 लिख दिया, कंफ्यूजन दूर हो आपका इसके लिए। अब बात को समझो, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको उल्टो, यानी कि ये 1 बाई कितना हो गया, 0। जब 0 नीचे आता है तो अपरिभाषित हो जाता है, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित, और इसका खेला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 1/2 का उल्टा में दिक्कत नहीं है, उल्टोगे तो 2 बाई कितना होगा, 1, 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता, इसको हटा दो, ये हो गया। इसका भी सेम कंडीशन, ये √2/1 होगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, ये कितना हो गया, √2 हो गया। इसका क्या है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 1/1 का उल्टा करोगे आप तो 1/1 ही होगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसको मिटा दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कॉस के बाद सेक का। सेक थीटा, यहाँ एंगल में थीटा दे सकते हैं आप। सेक थीटा की अगर हम बात कर ले तो सेक थीटा होता क्या है, तो सेक में फिर वही काम करना है हमें। हाँ बेटा, मम्मी बुला रही, मम्मी के पास जाओ। और यहाँ पे भी क्या करना है, हमें 1 डाल लेना है कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखो 1/1 को पलटेंगे तो ये 1/1 ही होगा, और 1 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 1 को हम हटा दिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सेक वाले में क्या कर रहे हैं, कोस वाले को पलट रहे हैं, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। अब यहाँ आएंगे तो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2, हमने यहाँ पे समझाया था आपको। नीचे में क्या आएगा,
1 आएगा, 1 के नीचे वैल्यू नहीं होता, हम मिटा देंगे इसको। यहाँ आ जाएगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा 1, 1 का वैल्यू नहीं तो 1 को हम मिटा दिए। अब ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 नीचे जब भी 0 आता है तो सबको क्या लिखते हैं हम लोग, अपरिभाषित लिखते हैं। तो ये हो गया इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो गया। अब बच गया क्या 10। 10 का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे सर cot थीटा होता है। 10 को उल्टने से पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 लगा लेना है, यहाँ पे भी इसके नीचे 1 लगा लेना है। ठीक है, यहाँ जो 1 था इसको हमने क्या किया, हटा दिया। यहाँ जो था इसको क्या किया, हमने हटा दिया। अब क्या करना है, तो हमें क्या करना है, 10 को उल्टे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। जब ऐसा आता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, अपरिभाषित लिखते हैं। क्या लिखते हो बाबू, अपरिभाषित लिखते हैं। और इसको पलटेंगे तो √3/1 होगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, इसको हमने पलट दिया है तो ये √3 होगा। इसको करेंगे तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 क्या होगा, ये 1 ही होगा, 1 का वैल्यू नहीं तो इसलिए हटा दिए। ये क्या हो गया 1 नीचे सबके होता है इसलिए 1 लिखते नहीं होंगे। ये भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया, इसकी जरूरत खत्म होगी। अब यहाँ देखो इसके नीचे भी 1 लिखना होगा क्योंकि नीचे 1 होता है। 1 को पलटेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। क्यों हुआ, यहाँ तो 1 का वैल्यू तो होता है लेकिन नीचे में तो होता है, ये पलटेगा, नीचे छुपा रहता है तो पलटेगा तो 1/√3, इसलिए हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब एक बात आ गई यहाँ पे अपरिभाषित। तो अपरिभाषित के लिए हम बता दें आपको कि अपरिभाषित के लिए हमने यही बताया कि 1/0 आता है, ये क्या हो जाता है 0 होता है। ठीक है, 0/1 इसको उलटते हैं, इसका ये क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा। और इससे आता है जिसको हम लोग अपरिभाषित लिखते हैं, तो इससे इसका कनेक्शन जो होगा, यानी 0/1 था तो 1/0 हुआ तो अपरिभाषित लिखा है। ये कहो या ये कहो, बात बराबर। तो ये आएगा तो क्या लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा यानी 0 लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके बदले में 0 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो मान सारणी की बात थी कि मान सारणी, बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि याद नहीं होता सर क्या करें। तो मान सारणी याद करने का ये आसान सा तरीका था। इस तरीके से आप मान सारणी हमेशा के लिए याद कर लेंगे, आसान है। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना साइन वाला, और साइन वाला जैसे याद होगा बाकी सारे आप आसानी से याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि आगे की क्लास, यानी कहने का मतलब अगर हम 11th-12th की बात करें तो 0 डिग्री तो होता है 0 रेडियन। ठीक है, 0 डिग्री वहां पे रेडियन कहलाता है। 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, ये π/6 हो जाता है। और 45 डिग्री क्या होता है, तो ये π/4 हो जाता है। 60 क्या होता है, तो 60 डिग्री हो जाता है π/3। और 90 क्या होता है, तो 90 हो जाता है π/2। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से इसे देख लेना है। ठीक है, अब हमें कहने का मतलब π/6 जो है, तो पाई का मान कितना होता है रेडियन में, तो वो होता है 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री, यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं। π/6 अगर है तो 180 डिग्री बट्टे 6 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा, तो 6×3 = 18, 30 डिग्री। देखो यहाँ 30 डिग्री है। 45 अगर काटना है तो 180 बट्टे कितना है 4, काटो इससे, ये 45 डिग्री आपका आ जाएगा। 4×4 = 16, 4×5 = 20। ठीक है, तो बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अब आगे हम लोग देखते हैं।